फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम काफ़ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरा फ़हबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िय्या। सामीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन कोई 1500 साल पहले का वाक़या है और बनी इसराइल का रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया कुरान मजीद में बार बार कई मुकामात पर। और ये बनी इसराइल वो थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बहुत फजीलत, बड़ी क़द्र मंज़लत, ताक़त, शान व शौकत अता की थी। वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई मुकामात पर कहते हैं कि जितनी कौमें थीं उस दुनिया में उस वक़्त जो रहती थीं उन सब पर अल्लाह ने उन्हें फजीलत बख्शी। लेकिन फिर बनी इसराइल अल्लाह के रास्ते से सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए, जुल्म के रास्ते पर, अदावत के रास्ते पर, दुश्मनियों के रास्ते पर, नाइंसाफ़ी के रास्ते पर और बदउनवानी के रास्ते पर और फसाद में हद से बढ़ते चले गए। और बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कत्ल किया और उन्होंने शहीद किया। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसका भी ज़िक्र करते हैं कि तुमने अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम को भी नाहक़ कत्ल करते रहे। तो फिर बनी इसराइल का बड़ी तेज़ी से ज़वाल शुरू हो गया और ये ज़वाल बिल्कुल उस वक़्त अपनी बुलंदी पर पहुँच रहा था, यानी जो उनकी अरूज था वो बिल्कुल अपनी पस्ती में पहुँच रहा था। जिन सालों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं उन्हीं सालों में एक और अल्लाह के बड़े प्यारे नबी पैदा होते हैं कि जिन्हें हम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दोनों आपस में खालाजाद भाई थे, यानी जिसे हम कज़न कहते हैं। माँ की तरफ से दोनों खालाजाद भाई थे और हज़रत यहया की वालदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम सलामुन अलैहा, ये बहुत सारी रवायात के मुताबिक, मुहद्दिसीन के मुताबिक ये आपस में सगी बहनें थीं या हज़रत यहया की वालदा मोहतरमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा मरियम सलामुन अलैहा की खाला थी। तो जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से जो उनकी मुलाकात होती है तो वहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दोनों आपस में चाचाजाद भाई थे और दोनों की उम्रों में तकरीबन मुहद्दिसीन के मुताबिक, मुअर्रिखीन के मुताबिक तकरीबन 6 माह या 1 साल का फ़र्क था। और ये इन दोनों अल्लाह के प्यारे नबियों को बनी इसराइल ने शहीद ही किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने सूली पर चढ़ाया और अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने उनका सर काट कर वो बादशाह जो था उसके यहाँ तोहफ़े के तौर पर पेश किया, ये जानते हुए कि ये अल्लाह के नबी और बहुत ही नेक बंदे थे। ये आज का जो खुतबा है ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर नहीं है, ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे और वो भी अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे नबी थे जिन्हें हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। आज का ये खुतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उस दुआ के बारे में है कि जिस दुआ के नतीजे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे।
और ये सूरह मरियम की पहली 6 आयात पर मुश्तमिल है। सूरह मरियम का जो पहला पूरा रुकू है वो पूरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल है, लेकिन पहली जो 6 आयात हैं वो आज के इस खुतबे का मौजू हैं। और शुरू अल्लाह ताला कर रहे हैं काफ हा या आइन सौद, यानी ये अल्फाज जिन्हें हम हरूफ मुक़त्तआत के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद की 114 में से 29 सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं और इनके मुआनी रब्बुल आलमीन के अलावा किसी हस्ती को नहीं पता। और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने और बड़े बड़े उलमा ने हरूफ मुक़त्तआत पर बहुत सारी इल्मी दलाइल दिए हुए हैं। एक उनमें से बहुत अहम दलील ये है कि अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है और हमारा इल्म बहुत महदूद है। और अल्लाह ताला के पास एक ऐसा इल्म है जिनसे अल्लाह ताला हरूफ के इल्म को भी जानते हैं और वो इल्म हम नहीं जानते। अरबी ज़ुबान में 28 हरूफ तहजी आते हैं, यानी जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। 14 उनमें से जो बिल्कुल निस्फ हरूफ हैं वो अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत में कुरान मजीद की इन 29 सूरतों के आगाज़ में दोहराए। अलिफ लाम मीम हम पढ़ते हैं, हा मीम हम पढ़ते हैं, किसी जगह एक लफ्ज़ भी आता है नून स्वाद क़ाफ एक लफ्ज़ है, वहाँ से सूरत शुरू होती है। हा मीम आइन सीन क़ाफ 5 लफ्ज़ हैं ये 2 आयात में। हामीम एक आयत है और आइन सीन क़ाफ एक आयत है। सूरह मरियम का आगाज़ उन हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रहा है जो 5 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, काफ हा या आइन सौद। और बाकी जो सूरतें हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा सूरतें वो अल्लाह ताला की मुबारक किताब कुरान मजीद के ज़िक्र से शुरू होती हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, के अल्लाह ताला ने सूरत शुरू हो रही है, हरूफ मुक़त्तआत 2 या 3 लफ्ज़ आ रहे हैं, उसके बाद किताब का जिक्र आ रहा है। सूरह मरियम कुरान मजीद की एक वाहिद सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला रवायात से हटकर शुरू कर रहे हैं काफ हा या आइन सौद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, जिक्र करें उस रहमत का जो हमने अपने बंदे ज़िक्रिया की तरफ नासिल की। ये आयत यहाँ से शुरू हो रही है और इसका पस मंज़र क्या है? पस मंज़र ये है कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए हैं, जो अगली आयत में आ रहा है। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उस वक़्त की जो भी मसाजिद खानकाहें जो थीं उन सारे एक निज़ाम को चलाते थे, लेकिन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की और उनकी अहलिया की कोई औलाद नहीं। और वो इस परेशानी में हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है, इस दुनिया से रुखसती का वक्त आ रहा है, अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ, तो जब मैं चला जाऊँगा तो ये जो दीन की इमानत अल्लाह ने मुझे दी और इस मुआशरे की इस्लाह करने का जो काम मुझे दिया, ये काम कौन संभालेगा? और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये दुआ जो है औलाद की दुआ जवानी से करते चले आ रहे होंगे, जब से उनकी शादी हुई होगी वो ये दुआ करते चले आ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल नहीं की, बुढ़ापा आ गया। और फिर भी अल्लाह ताला आगाज़ कर रहे हैं ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, कि हमारी उस रहमत का जिक्र करो जो हमने अपने बंदे ज़िक्रिया पर नाज़िल। और हम में से अगर कोई हो तो वो कहेगा कि मैं तो बड़े अरसे से दुआएं करता चला आ रहा हूँ, मेरी तो दुआएं रब्बुल आलमीन सुन ही नहीं रहे। और हम तो फिर ये भी कभी सोचते हैं कि हम तो अल्लाह की रहमत से मायूस ही हो गए। लेकिन सामीन गिरामी, हमारा जो निज़ामुल औक़ात और जो हमारा टाइम टेबल है और जो रब्बुल आलमीन का टाइम टेबल और निज़ामुल औक़ात है, उसमें बहुत फ़र्क है।
हमारी दुआ रब्बुल आलमीन कब कबूल करते हैं, उसकी रहमत और हमारी दुआ कब मिलती है, ये रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। और जो वक्त हमारे लिए बेहतरीन होगा उसी वक्त में रब्बुल आलमीन हमारे लिए उस दुआ को कबूल करेंगे। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ज़करिया ने अपने रब को खफिया, छुप के किसी कोने में छुप के, किसी के सामने नहीं, किसी जमात में नहीं, किसी पब्लिक मकाम पर नहीं, हत्ता के घर में अपने घर वालों के सामने भी नहीं, अपनी अहलिया के सामने भी नहीं, किसी करीबी रिश्तेदार के सामने भी नहीं, अपने रब को चुपके पुकारा कि किसी को पता ही ना लगे। और पता किसको लग रहा है? सिर्फ बंदे को लग रहा है और रब को पता लग रहा है। हम सामीन गिरामी अक्सर दुआएं करते हैं, इज्तिमाई दुआएं भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी एक दुआ ही है, और ये सारी बातें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने इस एक छोटे से खूबसूरत लम्हे को इतना पसंद किया कि सूरह मरियम की इन आयात में डालकर क़यामत तक के लिए वो हमारी तिलावतों का मरकज़ बना दिया कि अल्लाह का बंदा छुप कर गिड़गिड़ा कर किसी भी कोने में बैठकर, किसी को नहीं पता कि ये अल्लाह का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, और अल्लाह का बंदा छुप कर तन्हाई में अल्लाह से दुआ कर रहा है। सबसे खूबसूरत लम्हा ज़िंदगी का, और इससे खूबसूरत लम्हा क्या हो सकता है कि अल्लाह ने उसको कुरान मजीद की आयात का हिस्सा बना दिया। अब सामीन गिरामी, हमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा था, तो हम कहेंगे कि शायद जिस दिन मैंने चलना सीखा, शायद याद ही ना हो, शायद वो खूबसूरत लम्हा जिस दिन मैं पहले दिन स्कूल गया, या जिस दिन मैंने कोई मैट्रिक पास की, या मैंने कोई इम्तिहान पास किया और फिर मैं बड़ा खुश हुआ, या जिस दिन मेरी कोई शादी हुई, या जिस दिन मुझे कोई तरक्की मिली, या जिस दिन मुझे कोई नौकरी मिली। और ज़िंदगी में जो मेरे लम्हे गुज़रे हैं वो बड़े खूबसूरत लम्हे थे, और फिर उन खूबसूरत लम्हों में हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, उन खूबसूरत लम्हों की तस्वीरें भी बनती हैं, उन तस्वीरों को हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, और उन लम्हात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, और हम कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। रब्बुल आलमीन के लिए अपने एक बहुत ही प्यारे बंदे की, और उस बंदे की कि जिस बंदे की औलाद ही नहीं थी, और वो बुढ़ापे में आ चुका है, और वो सारी ज़िंदगी अल्लाह से रहमत का तलबगार है, लेकिन शिकायत का एक लफ्ज़ ज़ुबान पर या दिल में नहीं ला रहा, और अल्लाह के यहाँ छुप कर दुआ कर रहा है। तो ये रब्बुल आलमीन को ये खूबसूरत लम्हा इतना पसंद आ रहा है कि ये हमारी तिलावतों का अरबों लोगों की, और क़यामत तक जब तक सूरह मरियम की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह के बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद होता रहेगा। अल्लाह ताला ने ये उससे हिस्सा बना दिया। तो सामीन गिरामी, दूसरा सबक इन आयात से ये मिलता है कि रब का और जो बंदे का जो ताल्लुक़ है वो उसकी निजी ज़िंदगी के साथ है, वो पब्लिक लाइफ के साथ नहीं है कि आप दूसरों को कैसा दिखते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह को आ रहा है वो उन लम्हात पर आ रहा है कि जिसमें अल्लाह का बंदा अपने रब के साथ बिल्कुल अपनी सारी फरियादें लेकर जा रहा है, और फिर क्या कहता है, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। ऐ मेरे रब, मेरी तो हड्डियाँ भी बहुत बूढ़ी हो गई। दिमाग तो कहता है कि ये काम कर लूँ, लेकिन हड्डियाँ साथ नहीं देती, घुटनों में ताकत नहीं है, कमर में ताकत नहीं है, हाथों में ताकत नहीं है। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरा जो सर है वो
सफ़ेदी, यानी जैसे जब कोई चीज़ जल जाती है तो जल कर राख हो जाती है, तो राख की जब सफ़ेदी आती है, वश्ताल रअस शैबा, तो मेरा जो सर है वो सफ़ेद बालों से बिल्कुल भड़क उठा है मेरे रब। तो उस ज़माने में तो शायद रंग नहीं होते होंगे, आजकल तो हम रंग कर लेते हैं, लेकिन हज़रत ज़करिया अपने रब के पास जा रहे हैं, क्या मेरे रब, मेरी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं, मेरा सर भी बहुत बूढ़ा हो गया है, यानी बुढ़ापे के आसार मेरे चेहरे से, मेरी क़ुव्वत से और मेरी ताकत से नज़र आ रहे हैं, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। दुआ पूरी नहीं हो रही। आगे क्या कह रहे हैं, वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िया, ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहा। ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी बेबस नहीं हुआ। ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ। ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी उदास और डिप्रेस और दुखी और मायूस नहीं हुआ। ये सब शक़िया का तर्जुमा है, यानी इतना प्यार, इतना यकीन और अल्लाह की उस रहमत का, बेपाया रहमत का, ये सब शक़िया। और ये ज़करिया अलैहिस्सलाम जवानी से ये दुआ करते आ रहे होंगे, यानी उन्हें 20, 30, 40 साल ये दुआ करते चले आ रहे होंगे, दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन मोहब्बत का और ईमान का और वफा का ये आलम है कि चुपके अल्लाह के सामने खुफिया तरीक़े से छुप कर इकरार कर रहे हैं कि मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी मायूस नहीं हुआ। तो सामीन गिरामी, तीसरा सबक इन आयात से ये मिलता है कि मालिक अपने बंदे के लिए जो भी बेहतर समझता है और जिस वक्त भी बेहतर समझता है, उस वक्त वो काम करता है, और जब भी वो उसका काम करता है तो बंदे के लिए उस काम में खैर ही खैर है। ये इसका सबक है। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो सामीन गिरामी, ये तीसरा सबक है कि रब्बुल आलमीन का जो प्लान है, अक्सर औक़ात हम प्लान बनाते हैं और फिर जब हमारा प्लान नहीं बनता हम मायूस होते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन का जो प्लान है वो हमारे प्लान से बहुत बेहतर है। तो रब्बुल आलमीन जिस वक्त भी और जिस तरीक़े से भी हमारे उस प्लान को मुकम्मल करेंगे उसमें खैर होगी, मुकम्मल नहीं करेंगे उसमें खैर होगी, उस प्लान को रद्द कर देंगे उसमें भी खैर होगी, और उस प्लान को किसी तरीक़े से मोड़ भी देंगे तो उसमें खैर होगी। और फिर हज़रत ज़करिया कहते हैं, वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, मेरे रब, मैं आपसे तो बहुत करीब हूँ, मुझे आपसे तो पनाह मिलती है, मुझे आपसे तो बड़ी क़ुर्बत मिलती है। मुझे खौफ किस चीज़ का है? मुझे खौफ है अपने करीब के लोगों से कि मेरा वारिस ही कोई नहीं है। वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा, कि मुझे अपने जो रिश्तेदार और जो मेरे करीब के लोग हैं, क्योंकि मेरा वारिस ही नहीं होगा, तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये काम मेरा बिखर जाएगा। तो मुझे इन लोगों से डर लगता है कि ये अल्लाह का जो दीन, जिस दीन की शमा को मैं लेकर चल रहा हूँ, ये इस शमा को बुझा देंगे और उस तरीक़े से आगे लेकर नहीं चल सकेंगे। वकानत इम्राअती आक़िरा, और जो मेरी अहलियाँ हैं वो तो जवानी से बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। अल्लाह, आपने उन्हें बनाया ही ऐसा है। और फ़हबली मिन लदुनका वलिया, तो है मेरे रब, आप अपनी जनाब से मुझे एक औलाद अता कीजिए। हबली, हब का मतलब है मुझे तोहफ़ा अता कीजिए, यानी कोई डिमांड नहीं है। रब्बुल आलमीन से तोहफ़े की तलब कर रहे हैं। तो आप कहेंगे तोहफ़ा किसी से मांगा जाता है? तोहफ़ा तो दिया जाता है। तो वो, और तोहफ़ा जो है
तवक्कुआत से और जिन्हें हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं उसके मुताबिक नहीं होता, उनसे बहुत बढ़कर होता है। तो ज़करिया अल्लाह की जनाब से दुआ कर रहे हैं कि जनाब ऐ मेरे प्यारे रब, आप मुझे अपनी जनाब से ख़ास तोहफ़ा अता कर दीजिए। दुनियावी एतबार से तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी अहलिया बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती जवानी से, बच्चा तो मेरे यहाँ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐ मेरे रब, आपकी रहमत पे पाया है, आप मुझे एक औलाद अता कीजिए, और वो कौन हो, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, कि जो मेरा वारिस बन सके, मेरे इस दीन की और इस इस्लाह की शमा को आगे लेकर चल सके। और ज़करिया को ये खौफ नहीं है कि मैं बहुत सारी माल और दौलत और जायदाद छोड़ के जा रहा हूँ कि जिस पर मेरे अजीज़ व अक़ारिब कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई माल दौलत और जायदाद थी नहीं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई विरासत नहीं होती। अंबिया अलैहिस्सलाम जितना भी अगर माल छोड़ के जाएं, और सारा माल सदका कर दिया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो जो भी उनका पास थोड़ा बहुत साजो सामान था, वो सारा साजो सामान सदका कर दिया गया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम का विरसा एक ही है। वो विरसा क्या है? वो विरसा इल्म का विरसा। जिस इल्म की शमा को वो जलाते रहे, तो जो भी अल्लाह का बंदा उस शमा से रोशनी हासिल करेगा, वो अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी विरासत हासिल करेगा। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का विरसा है। और हज़रत ज़करिया अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जनाब में दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैं तवक्को नहीं रखता, मेरे अमाल भी ऐसे नहीं हैं, मैं कुछ भी आपके यहाँ नहीं लेके आया, मैं अहल भी नहीं हूँ, मैं इंटाइटल्ड भी नहीं, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि तनख्वाह जो है या उजरत उसकी तो तवक्को रखी जाती है, और हम कहते हैं मैंने इतना काम किया है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरी काबिलियत ये है, मैंने इतने घंटे काम किया, मेरी काबिलियत ये थी, ये मेरा काम था, ये मेरी उजरत, यानी तवक्को है। तोहफे में तो कोई तवक्को नहीं है। तो ऐ मेरे रब, आप मेरी तवक्कुआत से बढ़कर मुझे वो अता करें, वो नेमत अता करें जो क्या करे, जो आले याकूब के मिशन को बढ़ा सके। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उसी आले याकूब के आखिरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, उस तहरीक को आगे बढ़ा सके। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब से एक प्राइवेट दुआ की थी, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। उन्होंने भी एक दुआ की थी कि मैं अपना गम ऐ अल्लाह और अपना दुख सिर्फ आप ही के हजूर लेकर जा रहा हूँ, मैं किसी से बता भी नहीं रहा कि मेरा ये दुख है, और मैं इस दुख को आपके पास लेके जा रहा हूँ। और ज़करिया ये कह रहे हैं वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहा, जवानी से बुढ़ापे तक औलाद नहीं मिली, लेकिन शिकायत नहीं कर रहे, रहमत का जिक्र कर रहे हैं और औलाद मांग रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने 10 बेटों से दुख मिलता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं है, वो औलाद की दुआ कर रहे हैं। यानी एक तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 12 बेटों के साथ, एक तरफ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कोई बेटा कोई बेटी नहीं, कोई औलाद नहीं, और वो अल्लाह के यहाँ दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे एक वारिस अता कीजिए कि जो ये जो काम मैं लेकर चल रहा हूँ, इस काम को आगे बढ़ाए। और फिर सबसे आखिर में वो क्या कह रहे हैं, वजअल्हु रब्बी रज़िया, ऐ मेरे रब, आप ये जो मेरा वारिस अता करें, उस वारिस में कौन सी खूबी होनी चाहिए? एक खूबी सिर्फ। हम कहते हैं बेटा हो ऐसा होना चाहिए, ये 10 खूबियाँ होनी चाहिए।
बेटी हो 20 खूबियाँ होनी चाहिए, रिश्ता ढूंढने चाहते हैं 50 खूबियाँ होनी चाहिए, कोई नौकर रखना है हम कहते हैं 50 खूबियाँ होनी चाहिए। हर तरफ खूबियाँ हम देखते रहते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे रब आप उसमें सिर्फ एक खूबी दीजिए, वजअल्हु रब्बी रज़िया, आप इस मेरे वारिस को रज़ी बना दीजिए। अब सामीन गिरामी, रज़ी, रज़िया जो लफ्ज़ अल्लाह ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसमें 2 लफ्ज़ आते हैं, राज़ियतम, और अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह और भी इस्तेमाल किया, राज़ियतम मरज़िया। राज़ियतम वो शख्स जो अल्लाह से राज़ी, राज़िया वो शख्स जो अल्लाह से राज़ी, मरज़िया वो जिससे अल्लाह राज़ी। वजअल्हु रब्बी रज़िया, ये जो मेरा वारिस हो उसमें सिर्फ एक ही खूबी होनी चाहिए, अल्लाह उससे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं और फिर अल्लाह ताला उनकी उस दुआ को कबूल करते हैं और फिर उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं, और ये उस मुबारक बेटे की कि जो राज़िया भी है, जो मरज़िया भी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा इकराम के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार थे, और वो लफ्ज़ हम अक्सर पढ़ते हैं गौर नहीं करते, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यानी अल्लाह उनसे प्यार करता है, वो अल्लाह से प्यार करते हैं। ये है सामीन गिरामी, वजअल्हु रब्बी रज़िया, क्या मेरे रब आप हमें एक ऐसी औलाद अता कीजिए, एक ऐसी नस्ल अता कीजिए जिससे आप राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हो। तो सामीन गिरामी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ को और इन आयात को अगर हम अपने आज के हालात के सामने रखें तो हम अक्सर कहते हैं कि जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो उम्मत मुस्लिमा का और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। लेकिन वो नौजवान नस्ल कैसी होनी चाहिए? वो नौजवान नस्ल वजअल्हु रब्बी रज़िया अगर है तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। वो अगर ऐसी नस्ल है कि जिनसे अल्लाह राज़ी है और जो अल्लाह से राज़ी हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। ये नई नस्ल में क्वालिटी होनी चाहिए। और जो पुरानी नस्ल है, उस पुरानी नस्ल ने नई नस्ल को शऊर देना है, नई नस्ल को तरबियत देनी है, नई नस्ल को तालीम देनी है, नई नस्ल को आगही देनी है, नई नस्ल को आने वाले हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। तो सामीन गिरामी, पुरानी नस्ल की ये जिम्मेदारी बनती है, वजअल्हु रब्बी रज़िया। नई नस्ल के लिए तो तवक्को कर रहे हैं, लेकिन पुरानी नस्ल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक घरों में, मसाजिद में, स्कूलों में, दफातर में, दुकानों में एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाए, एक ऐसा अखलाक़ी निज़ाम बनाए जहाँ पर नई नस्ल को ये तालीम दी जा सके कि वो अल्लाह उनसे राज़ी हो और वो उनसे राज़ी। जिनकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी ना हो, जिनकी मर्ज़ी रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के ताबे हो। और अगर ये एक ऐसी नई नस्ल बना सकें, पुरानी नस्ल अगर एक ऐसी नई नस्ल बना सके, तो सामीन गिरामी कि जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम को क़यामत तक के लिए बुलंद किया, इस उम्मत मुस्लिमा के नाम को भी रब्बुल आलमीन क़यामत तक के लिए सर बुलंदी अता फरमा सकते। इस दुआ पर सामीन गिरामी, वजअल्हु रब्बी रज़िया, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर एक लाए अमल और एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये फिर नई नस्ल बनेगी राज़ियतम मरज़िया,
कि जो अल्लाह जिनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी, व रज़ू अन, और वो अल्लाह से राज़ी, इस हाल में कि अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। और जो दुनिया की परेशानियाँ और जो फ़िक्रें आती हैं वो उस खुशी में फिर ख़त्म हो जाती हैं और वो फिर परेशानियों से निकल कर खुशी में तब्दील हो जाती हैं। सामीन गिरामी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने अपने जो ज़ाती ज़िंदगी के प्राइवेट लम्हात हैं, उन लम्हात में हमें अल्लाह ताला के साथ अपना जो डायरेक्ट और जैसे 1 to 1 कनेक्शन कहते हैं, उस कनेक्शन को बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें उस नई नस्ल को परवान चढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो अल्लाह से राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।